गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय वस्तु के साथ, भाषा कौशल के चतुर्थ प्रकार को लेकर, लेखन कौशल को लेकर। आप पिछले वीडियो के माध्यम से लेखन कौशल के 3 प्रकार, श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और वाचन कौशल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वाचन कौशल के माध्यम में आपने 2 भाग का अध्ययन करना होगा। आप दोनों भाग को एक साथ अध्ययन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं आपके सामने लेखन कौशल के बारे में आगे विस्तार से वर्णन करूँगी। तो आइए जानते हैं लेखन कौशल का अर्थ क्या है। भावों की मौखिक अभिव्यक्ति के ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और उन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बताने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबद्ध करना सीखना, लिपिबद्ध करना लिखना है। रचना भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भाव एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। लेखन की कला अस्थायी साहित्य का अंग है। लेखन की विषय वस्तु साहित्य का क्षेत्र होता है और वाक्य लिखित भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। लेखन के माध्यम से साहित्य की विधाओं एवं शैली का निर्माण तथा विकास किया जाता है। साहित्य में अस्थायीपन लेखन से आता है। लेखन से अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं। कहानी, नाटक, निबंध, कथाएं, आत्मकथा, संवाद, संस्मरण, जीवनी, कविता, गद्य, गीत, काव्य आदि। छात्रों को शिक्षण से इन विधाओं एवं रूपों में अवगत कराया जाता है। लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है और इसमें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। तो ये हैं लेखन कौशल के अर्थ। अब हम जानते हैं लेखन कौशल का महत्व क्या होता है। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, बोलना और पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लिखने का भी अपना एक महत्व है। लेखन कौशल के माध्यम से समाज के विभिन्न सदस्यों से संपर्क स्थापित करने में आसानी होती है। लेखन के द्वारा हम किसी को पत्र लिख सकते हैं और पत्रों का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। बौद्धिक विकास में लेखन कौशल का बहुत महत्व है। हमारा बौद्धिक विकास ठीक प्रकार से तभी हो सकता है जब हम अपने विचारों को लेखन शक्ति द्वारा ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। समाचार पत्रों तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में राजनीतिक ग्रंथ तथा साहित्यिक ग्रंथ लिखित रूप में मौजूद हैं। भाषा में एक रूपता तथा अस्थायित्व लेखन के माध्यम से ही आ पाता है। संसार के विभिन्न देशों से परस्पर संबंध लिखित भाषा के माध्यम से ही होता है। लेखन कला बालकों की उंगलियों तथा मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाती है। इसमें मस्तिष्क तथा हाथ दोनों का व्यायाम साथ साथ चलता है। लेखन कला के माध्यम से ही शासकीय कार्यों में निपुणता संभव होता है। तो ये हैं लेखन कौशल के महत्व। अब हम आगे जानते हैं कि लेखन कौशल के उद्देश्य क्या हैं। तो छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेंगे। छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे, शब्दों के शुद्ध वर्तनी लिख सकेंगे। छात्र ध्वनि समूहों, शब्द, सुक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेंगे। अनुलेख, अतिलेख, श्रुतलेख लिख सकेंगे। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में
सक्षम हो सकेंगे। छात्र अभी सामग्री भी ही प्रस्तुत करेंगे, क्रमबद्धता बनाए रखेंगे। छात्र भाव की दृष्टि से अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता ला सकेंगे। लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम होंगे। तो ये हैं लेखन कौशल के उद्देश्य। और अब हम जानते हैं कि लेखन कौशल की विशेषताएं क्या है। तो लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल हो, उनमें प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो, विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो, भाषा एवं शैली में प्रभाव उत्पादकता हो, भाषा व्याकरण सम्मत हो, अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक हो। तो ये हैं भाषा लेखन कौशल की विशेषताएं। अब हम अगले चरण में जानते हैं कि लेखन कौशल की शिक्षण विधियां क्या हैं। तो यहाँ प्रस्तुत है मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखानुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, जेकेटॉट विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, पेस्टोलॉजी विधि, श्रुतलेख विधि। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम जानते हैं मॉन्टेसरी विधि क्या है। तो मॉन्टेसरी विधि लेखन कौशल में बहुत ही महत्वपूर्ण विधियों में गिना जाता है। और आज के समय में हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका बच्चों को लेखन अभ्यास कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो मॉन्टेसरी ने कहा है कि लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर उन्होंने बल दिया है। उनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। पेंसिल प्रायः रंगीन होना चाहिए और इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर के उन्हें लिखना सीख जाता है। अगले बिंदु पर चलते हैं, रूपरेखानुकरण विधि। इस विधि में श्यामपट्ट पर स्लेट या चौक या पेंसिल से बिंदु लिख दिया जाता है और शब्द या वाक्य बिंदुओं के माध्यम से शब्द या वाक्य लिख दिए जाते हैं और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोला जाता है जिससे शब्द, वाक्य या वर्ण उभर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि। इस प्रविधि में श्यामपट्ट, अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पे अक्षरों को लिख दिया जाता है। छात्रों को कहा जाता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं इसी प्रकार के अक्षर बनाएं। प्रारंभ में बच्चे इस विधि से लिखना सीखते हैं। जेकेटॉट विधि। इस प्रणाली में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्यों को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए देते हैं। छात्र एक एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलते हैं और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे हुए उन्हें लिखने को कहते हैं और छात्र स्वयं लिखते हैं। इस प्रकार उन्हें लेखन का अभ्यास कराया जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि। इस विधि के अंतर्गत बालकों को सर्वप्रथम वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द आदि सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य को बोलना तथा लिखना सिखाया जाता है। पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि का प्रमुख आधार सरल से कठिन की ओर चलना है। अक्षर ज्ञान इसमें पहले कराया जाता है। अक्षरों की आकृति को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है। तत्पश्चात टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना कराई जाती है। पहले उन वर्णों को सिखाया जाता है जो सरल होते हैं। श्रुतलेख विधि। श्रुतलेख सुना हुआ लेख है। इस विधि में अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखते चले जाते हैं। श्रुतलेख वर्तनी शिक्षण के लिए आवश्यक हैं। और अब हम जानते हैं कि लेखन अभ्यास की विधियां क्या है।
लेखन अभ्यास के लिए 3 विधियां बताई गई हैं: सुलेख विधि, अनुलेख विधि और श्रुतलेख विधि। सुलेख, सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। लिखना सिखाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों की लिखावट खराब न होने पाए। सुलेख शिक्षित व्यक्ति का आवश्यक लक्षण माना जाता है। अनुलेख, सुंदर लिखावट के लिए प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय लिया जाता है। अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख के लिए अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में मोटे और सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं। उनके नीचे की पंक्तियां रिक्त रहती है। इस विधि में छात्र छपे हुए अक्षरों के नीचे देखकर स्वयं अक्षर बनाता है। अनुलेख का प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष महत्व है। कक्षा 3 तक अनुलेख का अभ्यास कराना अति आवश्यक होता है। श्रुतलेख, जैसा कि आप जानते हैं, श्रुतलेख सुना हुआ लेख है। इस विधि में अध्यापक बोलते हैं और छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर लिखते चले जाते हैं। श्रुतलेख में सुंदर लिखावट का महत्व होता है और भाषा की शुद्धता इससे हो जाती है। श्रुतलेख वर्तनी शिक्षण के लिए भी आवश्यक है। सुंदर लिखने में एक निश्चित गति से लिखने का अभ्यास होता है। लिखते समय छात्रों की रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। छात्र अभ्यास पुस्तिका को आंखों से लगभग 1 फीट की दूरी पर रखकर लिखें। लिखने के साथ साथ पढ़ना भी हो, तभी लिखना सार्थक हो पाता है। समय, स्थान आदि की उपयुक्तता पर शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। लेखन एक कला है, अतः छात्रों की बौद्धिक एवं मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अभ्यास कराना चाहिए। सभी वर्णों वाक्यों को लिखने का क्रम बाएं से दाएं रखना चाहिए। सिरा रेखा अक्षर का आवश्यक अंग है, अतः इस बात का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्र अक्षरों को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। अक्षर पूरे लिखे जाएं, तभी वह सुडौल होंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हैं लिखना सीखने में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। और आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो के माध्यम से आज लेखन कौशल के अर्थ, महत्व, विशेषताएं, उद्देश्य, शिक्षण विधियां और लेखन अभ्यास की विधियां और लिखना सीखने में ध्यान देने योग्य बातों के बारे में आपने अध्ययन किया। और मैं एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और फिर मेरे साथ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।